Hello aspirants, once again welcome to Eternal IAS. I'm so happy to see you students again. It is showing how consistent you all are and how serious you all are for your IAS journey. सो व्हाट वी हैव फॉर यू टुडे, कल हमने पढ़ा था फेडरेशन और उसी से रिलेटेड टॉपिक है हमारा सेंटर और स्टेट रिलेशन. अगर आपने पिछली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो देखकर ये वाली वीडियो देखिए ताकि आपको रियलिटी में फ़ायदा हो इस सीरीज़ का. तो सेंटर और स्टेट रिलेशन हमने देखा ही था कि स्टेट is working under center in many circumstances, but also it has its own power as per the constitutional list given to them. So उसी से हम डिफाइन करते हैं सेंटर और स्टेट रिलेशन. सेंटर इज ऑब्वियसली पावरफुल टिल्टेड बिकॉज अगर हम हिस्ट्री देखते हैं, सी गाइस, हिस्ट्री से ही प्रेजेंट बनता है. तो जब हम हिस्ट्री देखते हैं तो अब देखा था कि कितने ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे एंड दे वर वेरी नटोरियस, दे डज नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, बट एट द सेम टाइम हमने इसलिए उसको यूनियन नाम दिया, फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा था. इसलिए सेंटर और स्टेट रिलेशन बहुत ज़्यादा गड़बड़ा है. क्यों? क्योंकि स्टेट चाहता है कि हमें फुल पोटेंशियल दिया जाए, पर एट द सेम टाइम सेंटर चाहता है कि नो, वी एज अ इंडिया शुड वर्क एज अ वन टीम. इससे रिलेटेड बहुत सारी कमिटीज़ बनाई गई. ठीक है, सेंटर और स्टेट रिलेशन हमें पता ही है, तो इसी से रिलेटेड कमिटीज़ बनाई गई. ठीक है, और वही कमिटीज़ हम आज करने वाले हैं स्टडी. एज यू कैन सी, सेंटर और स्टेट, they are always on the verge of fighting. Always they are like, no, we want this. Center is like, no, we will control this. So center and state are siblings kind of, we can say. You also fight with your siblings. Okay, so major committees we will learn in this lecture, क्योंकि मेजर कमिटीज़ ही हमें बताएंगे कि कौन कौन सी कमेटी. और आप देखोगे यूपीएससी में क्वेश्चंस है कमिटीज़ के ऊपर, विच कमिटी इज़ रिलेटेड टू व्हाट. मैंने पहले भी कमिटीज़ कराई हुई है, पहले लेक्चर्स जाके देखिए. और ये है हमारी कमिटी सेंटर और स्टेट रिलेशन के लिए. जब सेंटर और स्टेट रिलेशन में कुछ भी टर्मोइल आता है तो कमेटी बनाई जाती है ताकि उसको क्या करा सके, स्टडी किया जा सके, और उसी स्टडी से क्या हो, कुछ रिकमेंडेशन निकल के आते हैं. बट इट्स ऑन द गवर्नमेंट इफ दे वांट टू एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन और नॉट. ठीक है, ऐसा नहीं है कमेटी ने रिकमेंडेशन दिए तो इट इज़ 100% कि नो, गवर्नमेंट को मानने ही पड़ेंगे. नो, इट इज़ ऑन गवर्नमेंट अथॉरिटी इफ दे वांट दैट रिकमेंडेशन और नॉट. ठीक है, आई नो इट साउंड्स वेरी फनी कि आपने किसी को बुलाया है कि हमें गाइड करिए, हमें बताइए, और फिर वो आपको गाइड करा, बोले ओके, नो थैंक्स, बाय. But still this is a government, our Indian government, and it works that way. So let's get started. ठीक है, मेजर कमिटी सबसे पहले क्या है, मोरारजी देसाई कमेटी. नाम लर्न करिए. देखो, मेरे को नहीं लगता कि डेट्स को आपको इतना कोई फोकस करना चाहिए, बट स्टेट आप एक सीक्वेंस में फोकस करिए कि सबसे पहले कमेटी कौन सा है, क्योंकि सीक्वेंशियल क्वेश्चंस भी आते हैं. सबसे पहले मोरारजी देसाई, जो देसाई जी से उनकी वो कमेटी बनाई गई और उन्होंने कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन दिए. एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263, आर्टिकल 263, और ये बनी भी है इंटर स्टेट काउंसिल, इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी उसके लिए. ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन्स हैविंग लॉन्ग एक्सपीरियंस इन पब्लिक लाइफ एज गवर्नेंस. अब देखो, इसको फोकस करिए पब्लिक लाइफ. आप देखो, ये गवर्नेंस और सीएम के बीच में हमेशा क्या होता है, ये वाला सीन रहता है. ठीक है, इसको सेंटर को हटा के लिख दीजिए सीएम, और इसको हटा के लिख दीजिए गवर्नर. ये दोनों भी लड़ते रहते हैं. क्यों? क्योंकि गवर्नर कौन करता है, सेंटर अपॉइंट. तो इसलिए इन दोनों के बीच में हसल रहती है. इसी के लिए ये बताया गया पॉइंट कि पब्लिक लाइफ के अंदर उसको लॉन्ग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप उसको गवर्नर बनाइए, ताकि वो क्या कर सके, अगर किसी भी स्टेट में आप उसको अपॉइंट कर रहे हो तो वो अच्छे से अपनी ड्यूटी एज पर द पीपल वो उसको निभा सके, नॉट एज पर द सेंटर. ठीक है, ट्रांसफरिंग मोर पावर रिसोर्सेज टू स्टेट. हमने देखा था लिस्ट, तो इसमें ये दिया गया रिकमेंडेशन कि कुछ लिस्ट जो किसके पास है, सेंटर के पास है बहुत लिस्ट, उसमें से कुछ सब्जेक्ट किसको ट्रांसफर किए जाए, स्टेट को ट्रांसफर की जाए. डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल आर्म फोर्सेस इन द स्टेट इधर ऑन द रिक्वेस्ट और अदरवाइज. सेंट्रल के जो आर्म फोर्सेज है वो स्टेट में भी क्या हो, डिप्लॉय हो. ठीक है, ये मोरारजी देसाई कमेटी के कुछ मेजर रिकमेंडेशन है जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है. और भी रिकमेंडेशन है, बट दीज आर द मेजर रिकमेंडेशन. सबसे पहले ये इंटर स्टेट काउंसिल इन्हीं ने रिकमेंड किया था.
फिर आती है राज मन्नार कमेटी इन 1969, वो अपने रिकमेंडेशन देती क्योंकि स्टेट और सेंटर के टर्मोइल और आगे बढ़ते जा रहे थे, उन दोनों के बीच में लड़ाई और बढ़ती जा रही थी, ठीक है। आर्टिकल 356, 357, 365 डीलिंग विद प्रेसिडेंट रूल शुड बी टोटली ओमिटेड। इसने तो बोल दिया कि भाई ये बिल्कुल ही ओमिट कर दो, निकाल दो। 356 क्या है अपना, प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है। 357 क्या है कि पार्लियामेंट को क्या है, पार्लियामेंट हैव सुप्रीम पावर कि जब अगर ये ऐसे इमरजेंसी होती है तो वो कोई भी रूल किसी भी स्टेट में बना सकती है, वो पार्लियामेंट के अंदर पावर है, ठीक है, ये है। और 365 का मतलब क्या है कि अगर कोई भी स्टेट मना करती है, यूनियन ने अगर कोई उनको डायरेक्शंस दिए हैं करने के लिए कुछ काम, और स्टेट ने बोला नो 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 सर वी विल नॉट डू इट, वी विल नॉट लिसन टू यू, तब भी उनके ऊपर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है, इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो उन्होंने बोला इसको ऑमिट कर दो, इससे क्या हो रहा है, सेंटर स्टेट को और क्या कर रही है, कस रही है, और ज़्यादा उसको क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है, ठीक है। स्टेट मिनिस्ट्री होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर शुड बी ओमिटेड। ये बोला गया कि जैसे था ना प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, वैसे ही प्लेजर ऑफ द जो गवर्नर है स्टेट मिनिस्ट्री का, वो हटा दीजिए। इससे क्या हो रहा है, गवर्नमेंट की पावर को कम करा जा रहा है, ठीक है। ऑल इंडिया सर्विस शुड बी अबॉलिश। अब इसने बोल दिया भाई ऑल इंडिया सर्विस अबॉलिश ही कर दो, ठीक है। जिस चीज़ के लिए हम तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी कैंडिडेट्स, वही आप अबॉलिश कर दीजिए, इसकी जगह क्या कर दीजिए, स्टेट सर्विसेज ला दीजिए और उसी को ही कंटिन्यू कर दिए, इनको स्टेट ही वो करेगी, डिप्लॉय करेगी, ठीक है। बट सही हुआ कि ये नहीं माना गया भाई, क्योंकि एज बीइंग अ सेंटर एग्जाम्स आर मोर सिक्योर, उनको लीक करने का डर बहुत ही कम होता है, ठीक है। स्टेट्स की तो अपन ने हालत देखी है, जो भी स्टेट्स एग्ज़ाम्स करवा रही हैं वो कितने लीक पेपर के चीज़ें आ रही हैं। बट एज ए ऑल इंडिया सर्विस जैसे यूपीएससी का देखा गया है, उनका जो पेपर ऑर्गेनाइजेशन और पेपर ऑर्गेनाइज करने का जो तरीका, इट इज़ वेरी गुड। अभी तक कोई शिकायतें आई नहीं है, सो आई थिंक कि ये थोड़ी मेरे हिसाब से ये तो सही हुआ कि नहीं ली गई, ठीक है। वी ऑल आर सेफ, we are all are working for UPSC, right? Certain subjects in union concurrent list must be transferred to state list. इसने भी यही बोला, पहले भी बोला स्टेट को पावर्स दो, ये भी यही कह रहा है स्टेट को पावर दो, और आने वाली कमेटी भी यही कहेगी स्टेट्स को पावर दो, स्टेट्स को पावर दो, क्योंकि स्टेट्स भी यही चाहती है कि हमें पावर दो यार, हमें पावर दो, हमें रिसोर्सेज दो, ठीक है। दोनों के बीच में टसल इस चीज की है, पावर की, सरकार या कमीशन, ठीक है। ये आगे नेक्स्ट, राजमन्नार के बाद सरकारिया कमीशन आ गई 1983 में। व्हेन द प्रेसिडेंट विदहोल्ड्स एक्सेंट टू द स्टेट बिल्स द रीजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू स्टेट्स। अब देखो, जब भी स्टेट बिल होता है उसके अंदर मैंने आपको पहले वाले उसमें बताया था कि प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, वेटो पावर्स होती है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर पूरी, और उनको वो रीज़न नहीं बताया जाता कि क्यों प्रेसिडेंट इसको विदहोल्ड करके बैठा है किसी भी उनके बिल्स को। तो ये उनको विदहोल्ड करने का रीज़न देना चाहिए स्टेट को, ठीक है। इससे स्टेट जो ऑप्रेस हो रही है प्रेसिडेंट के द्वारा वो कम होगा, ठीक है। जोनल काउंसिल भी रीएक्टिवेटेड। अब जोनल काउंसिल्स क्या होते हैं, जोन अपने इंडिया के नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, सेंट्रल जोन्स बनाए गए हैं, 5 जोन्स, और अभी एक एक्स्ट्रा क्रिएट किया गया है नॉर्थ ईस्ट जोन। वो सारे जोनल काउंसिल्स को वापस से रीएक्टिवेट करिए। उससे क्या होता है कि अपने जो इंडिया में जितनी भी स्टेट्स हैं वो सब मिलके डिस्कस करती हैं चीज़ों के ऊपर, इन और वो किस जोन में पड़ती है उस हिसाब से वो डिस्कशन करते हैं। और ये हम फर्दर लेक्चर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम जोनल काउंसिल्स करते हैं, ताकि इसको मैं डिटेल में आपको बता सकूं, ठीक है। तो ये जोनल काउंसिल्स को रीएक्टिवेट करो ताकि स्टेट एक दूसरे से क्या हो, और ज़्यादा कम्युनिकेशन कर सके, ठीक है। द प्रोसीजर ऑफ कंसल्टिंग सीएम बिफोर अपॉइंटिंग अ गवर्नर शुड बी प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में ये मैंडेटरी डाल दो कि भाई अगर आप कोई भी गवर्नर अपॉइंट कर रहे हो तो सीएम की क्या होनी चाहिए, परमिट होनी चाहिए, ताकि सीएम और गवर्नर के बीच में टसल ना हो, ठीक है। स्टेप्स बी टेकन टू इम्प्लीमेंट 3 लैंग्वेज फार्मूला। इंटर स्टेट काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश आफ्टर 1990 आफ्टर इट, ठीक है। 3 स्टेट फॉर्मूला, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल वॉज एस्टेब्लिश आफ्टर 19 आफ्टर इट, ठीक है। देखो स्टेट, देखो जो इंटर स्टेट काउंसिल है इसकी तो हमें कहाँ गई
मोरारजी देसाई कमीशन नहीं बोलते थे, इंटर स्टेट काउंसिल बनाइए, ठीक है, उधर नहीं हुआ। लेकिन जो इंटर स्टेट काउंसिल है वो एस्टेब्लिश हुआ किससे, सरकारिया कमीशन के रिपोर्ट के बाद, ठीक है, इन 1990 इसके बाद हुआ। इसको कंसिडर किया गया गवर्नमेंट के द्वारा। उसके बाद इंटर स्टेट काउंसिल को क्या करा गया, एस्टेब्लिश करा गया। तो आइडिया किसने दिया था, मोरारजी देसाई ने। और इसने एस्टेब्लिश कब हुआ, सरकारिया कमीशन ने जब वापस से उसके ऊपर जोर दिया उसके बाद, ठीक है। नेक्स्ट पुंची कमीशन, ठीक है, पुंची कमीशन भी बहुत फेमस कमीशन है। पुंची ने बोला पीरियड ऑफ 6 months आर्टिकल बी मेड एप्लीकेबल फॉर द प्रेसिडेंट टू डिसाइड असेंटिंग और विदहोल्डिंग असेंट टू अ स्टेट बिल। ये बोला गया कि स्टेट बिल के ऊपर इतनी वेटो पावर है प्रेसिडेंट की, इतनी वेटो पावर से क्या हो रहा है, स्टेट बिल्स बहुत ज़्यादा स्टेट बिल्स बनाती है और वो प्रेसिडेंट उसको लेके बैठ जाता है और कोई रीज़न नहीं है, कोई पीरियड ऑफ टाइम नहीं है। इससे क्या हो रहा है, स्टेट की जो प्रोग्रेस है वो रुक रही है, ठीक है। तो पुंची कमीशन ने बोला कि 6 महीने के टाइम दो प्रेसिडेंट को, किसके लिए, बिल डिसाइड करने के लिए, ठीक है। अब देखो जितनी भी कमीशंस आ रही हैं वो यही कह रही है कि स्टेट को पावर दो और स्टेट के ऊपर जो ऑपरेशन हो रहा है सेंटर द्वारा उसको थोड़ा कम करे। मतलब जो सेंटर ने कस रखा है स्टेट को वो धीरे धीरे उसको खोले, मुट्ठी को खोले, ठीक है। गवर्नर गिवन फिक्स टेन्योर ऑफ 5 years एंड रिमूवल शुड नॉट बी एट द सेंट्रल गवर्नर, ठीक है। अब गवर्नर आप देखोगे सबसे ज़्यादा ट्रांसफर ही गवर्नर्स के होते हैं, सेंटर कभी यहाँ लगा दिया, कभी यहाँ लगा दिया, कभी यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो गवर्नर को फिक्स टर्म दे, कितना, 5 साल का फिक्स टर्म, ठीक है। द प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट बी मेड फॉर इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नमेंट। अब देखो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट होता है अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको हम इम्पीच कर सकते हैं। वो किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास क्या होता है, राइट्स होते हैं, किसके पास, पार्लियामेंट के पास। लेकिन जो इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर है वो कौन करता है, सेंटर करता है। वो उसकी मर्जी है कि वो गवर्नर को कब, कैसे और क्यों हटाएगा। तो ये बोला गया कि गवर्नर को हटाने के लिए भी क्या होना चाहिए, स्टेट लेजिस्लेचर के पास क्या होनी चाहिए, पावर होनी चाहिए। जैसे कि किसके पास है, प्रेसिडेंट को हटाने के लिए, वैसे ही गवर्नर को हटाने के लिए भी पावर स्टेट लेजिस्लेचर के पास होनी, किसके पास, स्टेट के पास। देखो बोल रहे ना, मुट्ठी खोलो, ठीक है। New all India services in sectors like health, education, engineering and judiciary should be created. बोला गया न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, राइट, और सर्विसेज खुलेगी और जॉब्स क्रिएट होगी। तो आई थिंक इट्स अ वैलिड पॉइंट। जोनल काउंसिल टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर, उसको बोला गया जो भी जोनल काउंसिल है, जो स्टेट अपने जोन्स के हिसाब से मिलेगी, डिस्कस करेगी, उनको मैंडेटरी कर दे कि वो ट्वाइस अ ईयर मिले। सो आप देखोगे जितने भी कमीशंस हैं, ठीक है, जितने भी कमीशंस हैं वो क्या कर रहे हैं, मुट्ठी खोल रहे हैं सेंटर की, स्टेट को जो वो प्रेशराइज करके बैठे हैं मुट्ठी के अंदर। तो यही है कमीशंस, 4 मेन कमीशंस है, उनको लर्न करिए और उन्होंने क्या क्या रिकमेंडेशन दी वो आ सकता है, रिवॉल्व कर सकता है। और सबसे पहले कौन सा कमीशन है, सबसे लास्ट में कौन सा कमीशन है, उसके टाइमलाइन थोड़ी सी याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले, ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको वापस से एक चीज़ बताना चाहती हूँ, ओके। I once again getting lots and lots of questions from students, ठीक है, on my personal level also, in offline sessions also. So मैंने देखा है कि आप सब स्टूडेंट्स क्या करते हो, मुझे प्रॉब्लम्स बताते हो, ठीक है। किसी के घर में कोई प्राइवेट प्रॉब्लम है, राइट, किसी के एक मेंटल अनस्टेबिलिटी आ जाती है, इतने टाइम तक पढ़ते रहते हैं, तो 4 दीवारों में आप पढ़ रहे हैं, तो एक तो मेंटल प्रेशर बनता ही है, राइट। तो मुझे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस होते हैं कि मैम मेरे साथ ये पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, मेरे थोड़ा ये प्रॉब्लम है, मेरे पर्सनल प्रॉब्लम्स वी कांट डिस्कस ऑब्वियसली, मेरे को बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लगता है कि माय पीयर्स आर गोइंग abroad, my some peers are doing jobs, they are selected in this and I am still working in my UPSC journey. So what I want to say, मैंने उनको बता दिया है, I want कि तुम जो ये देख रहे हो लेक्चर उनको भी मैं ये चीज़ बताऊँ। I know UPSC is hard, ठीक है, ये इसमें सेलेक्ट होने के चांसेस भी कम है, बट गाइस व्हाट आई वांट टू से टू यू, जब एक लोटस ब्लूम होता है तो वो कीचड़ में ही ब्लूम होता है। तो वो कीचड़ क्या है, आपके क्या है, आपको जो चीज़ स्टॉप कर रही है, जो आपकी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो जब आप वो डिफ़िकल्टीज से निकलोगे तभी आप ब्लूम करोगे। और हर इंसान को वो डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती है।
सो वो डिफ़िकल्टीज़ को माइंड में लेके मत चलो कि नो 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 हम माइंड्स में कैसे लेके चलेंगे, जो डिफ़िकल्टीज़ है वो क्या है, मड है आपका, और वो मड से निकलना है आपको, ब्लूम करना है एज द लोटस, तो उसके लिए आपको डिफ़िकल्टीज़ पार करनी पड़ेगी. सो नेवर गिव अप ऑन योर सिचुएशन, वेदर इट इज़ पर्सनल और इट इज़ मेंटल और योर एकेडमिक सिचुएशन. जस्ट वर्क ऑन इट, एक कंसिस्टेंट रहिए, एक जिद रखिए एंड यू विल गेट थ्रू इट जस्ट लाइक अ लोटस. ठीक है, नाउ लेट्स गो मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन. ठीक है, ज़्यादा मोटिवेशन हो गया. सो मोटिवेशन के बाद लेट्स डू अ क्वेश्चन फॉर अ रियलिटी चेक कि आपने क्या पढ़ा. विच कमीशंस आर नॉट रिलेटेड विद सेंटर स्टेट रिलेशन. सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए कौन से कमीशन रिलेटेड नहीं है? पुंची कमीशन है, राइट. सरकारी कमीशन पढ़ लिया, मोरारजी देसाई कमीशन पढ़ लिया. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन नहीं है. तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या है? 1964 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना था, और किसके लिए? गवर्नमेंट करप्शन को कैटर करने के लिए. ठीक है, आई होप आपको ये लेक्चर बहुत ही यूजफुल लगा हो. एंड वंस अगेन आई जस्ट वांट टू से प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट, सो दैट हम भी मोटिवेटेड फील करें कि आपको हमारी सीरीज अच्छी लग रही है और हम उसको कंटिन्यू कर सके. ठीक है, थैंक यू सो मच. I hope you have a good understanding of the lecture today, and I will see you on in the next lecture. Thank you so much.